स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। झारखंड के तमाम छात्र छात्राएं चाहे वो जेपीएससी या जेएसएससी की विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल, जैसे तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी, नगर पालिका सेवा संवर्ग, पीजीटी, झारखंड दरोगा, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस या जो भी टीजीटी, जितने भी तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं हैं, आगामी एग्जामिनेशन या जो भी नोटिफिकेशन निकले हैं, आप सभी एकजुट होकर ट्विटर कैंपेन करिए 5 नवंबर। और आप सभी को वेट करना चाहिए हाईकोर्ट में जो जजमेंट आना बाकी है, रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट, क्योंकि कहा गया है कि सब्र कर, सच का फैसला एक न एक दिन जरूर होता है। सब्र कर, सच का फैसला एक न एक दिन जरूर होता है। जीतने वाला ही नहीं लड़ने वाला भी मशहूर होता है। जी हां, जीतने वाला ही नहीं लड़ने वाला भी मशहूर होता है। आप सभी तमाम छात्र छात्राओं से अपील है कि इस अभियान को आप सफल बनाएं। तो हैशटैग है आपका 5 नवंबर दिन शनिवार को ट्विटर महाअभियान में शामिल होना है आप सभी को। ये आपके लिए है और ये 11 बजे सुबह से, और ये लगातार चलाते रहने हैं। हैशटैग है एज, स्मॉल लेटर में एज _रिलैक्सेशन जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम 5 ईयर। और दूसरा है हैशटैग कंडक्ट जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम। अब जेपीएससी अध्यक्षा भी आ गई हैं, तो ऐसे में जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी आना चाहिए, लेकिन आप सबको थोड़ा यहां पे वेट करना चाहिए। मैं इस वीडियो के इनमें इन दोनों चीजों के बारे में चर्चा करूंगा, यानी जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स। खासकर आप मुझसे बार बार पूछते हैं, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या कमेंट हो, कि जेएसएससी सीजीएल कब होगा। मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जरूर इसमें शामिल हुए। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरे एक करना करने से क्या हो जाएगा। कहा गया है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला नहीं, एक ग्रुप ही है जो किसी चीज को हिला सकता है। तो आपको ये काम जरूर करने हैं ताकि सरकार के, और इसे ट्रेंडिंग में लाना है, नंबर 1 पे रखना है। अगर नंबर 1 पे ना भी आए तो 2 पे तो जरूर, उससे नीचे नहीं। ट्रेंडिंग कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा की संख्या में ना हैशटैग देखिए एकदम आपका ट्वीट करेंगे ना, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। ट्रेंडिंग में आएगा तो सरकार की नजर आती है इस पर, और सरकार जरूर मंथन करेगी। देखिए, बिहार से अलग हुआ है झारखंड, लेकिन यहां बिहार में क्या है, अपर एज 37 है जनरल कैटेगरी के लिए। बिहार में अपर एज क्या है, 37। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल छूट। तो ऐसे जोड़ लीजिए, झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, लेकिन बिहार में जब दरोगा का वैकेंसी आया था 2017 में, तो उसमें एज था 26, तो एज 35 होना चाहिए, वहां पे होगा भी, देखिएगा। तो यहां पे आपका बिहार में जो नियम है बिहार से अलग हुआ। अब आप जब 1932 के खतियान की बात हो रही थी तो उसमें कहा जा रहा था कि बिहार का अपना तो है स्थानीय, तो बिहार से भी ये तो सीखिए कि वहां लगातार वैकेंसीज आ रहे हैं। 67वीं 66वीं 65वीं लगातार वैकेंसी वहां आई, और यहां बस 7वीं से 10वीं नाम जरूर दे दिया गया। हालांकि वो 7वीं से 10वीं नाम देके फिर 11वीं का पता नहीं है। तो ऐसे टाइम में लगातार नोटिफिकेशन है तो कोई बात नहीं। अब सीजीएल को लेके देख लीजिए, 2015 की बहाली है, 2019 में आया, फिर 2021 में आया, अब फिर रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट को लेके फंसा हुआ है मामला, है ना। तो एज ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट का निकल जाता है, तो एज रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। और जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम भी टाइम टू टाइम होना चाहिए, एक कैलेंडर बनना चाहिए। आयोग कैलेंडर बहुत पहले 2-3 बार चेंज कर चुकी है हालांकि, तो ये आपको जरूर करना है ज्यादा से ज्यादा की संख्या में। अब मैं आपको बताता हूं कि जेएसएससी की परीक्षाएं कब होंगी। हाँ, एक चीज और भूल गया मैं, बिहार में जैसे क्या है ना कि हर साल दरोगा की वैकेंसी आती है, साल 2 साल पे। जब कोविड आया तो चलिए अलग बात है, बट वहां लगातार आते हैं, और वहां 37 एज है। सोचिए, बिहार में यही नहीं, टीचर की जम के बहाली आती है। यहां तो एक टीचर की बहाली आई थी, हाई स्कूल टीचर, अभी तक मामले फंसे हुए हैं, अभी रिजल्ट मतलब वेरिफिकेशन का आ रहा है। तो ऐसे में एज रिलैक्सेशन भी जरूरी है और एग्जामिनेशन ढंग से हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप लोग बहुत अच्छे से इस बारीकी को समझिएगा, ये बारीक चीज है ना। जेएसएससी की परीक्षाएं यानी सीजीएल, मैंने पहले भी आपको कहा था, आज भी कह रहा हूं, थोड़ा धीरज रखिए। मैंने पहले क्या कहा था, नवंबर में किसी भी सूरत में एग्जामिनेशन नहीं होंगे। बीच में मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते कि सर ये हो जाएगा, होगा, जरूर होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। जेई का जो एग्जाम हुआ ना, अब देखिए 2017-18 में पीएस का हुआ था, 17 में दरोगा वगैरह का हुआ था। उसके बाद लगभग 5 साल तक एग्जामिनेशन तो झारखंड में हुआ नहीं, हुआ भी तो 3, जिसमें 2 की नियुक्ति हो गई, एक अभी अंडर प्रोसेस है। पहला जेपीएससी हुआ,
ठीक है। और इसके बाद एक वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी कराई, वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं। बाकी तो कुछ नहीं हुआ, बाकी एक जेई का एग्जाम हाल फिलहाल में हुआ है, बाकी अंडर प्रोसेस है वो। अब ऐसे अगर 5-5 साल में 1-2 एग्जाम होंगे तो कैसे होगा, लगातार एग्जामिनेशन होने चाहिए ना। तो जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं, खासकर सीजीएल नवंबर में नहीं होगा, जेई का जो होना था उसका नोटिफिकेशन पहले दे दिया गया था। और जब भी एग्जाम होना होगा किसी का, जैसे जेएसएससी ने बहुत सारे फॉर्म भरवा लिए हैं, तो जब भी किसी भी का भी एग्जाम, चाहे वो पीजीटी हो, एलडीसी हो, सीजीएल हो, नगर पालिका सेवा संवर्ग हो, कोई भी हो, जब एग्जामिनेशन लेना होगा तो उसके 1 से 1.5 महीने पहले पेपर के माध्यम से या आयोग का वेबसाइट उसके माध्यम से नोटिफिकेशन दिया जाता है कि हम आपको इस डेट का एग्जाम लेने वाले हैं। तो अभी नवंबर में कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, दिसंबर में भी उम्मीद कम है, उम्मीद कम मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा। ये हमें वेट करना चाहिए जजमेंट का, जजमेंट आएगा उसके बाद मैं सीधे अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो जितने भी एग्जाम है पीजीटी, एलडीसी, एक्साइज कांस्टेबल या जेएसएससी सीजीएल, नवंबर तक एकदम निश्चिंत रहिए, एग्जामिनेशन नहीं होंगे। और देखिए अभी ये कंडक्ट जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम थोड़ा सा हो सकता है इसकी वजह से प्रभावित हो सकता है, इसलिए मैं बोलूं कि बारीकियों को समझिएगा। लेकिन आपको ट्विटर कैंपेन दोनों करने हैं और जम के करने हैं। इस वीडियो को शेयर भी करने हैं अपने दोस्त और अपने ग्रुप में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और वो इस ट्विटर कैंपेन में शामिल हो सके तो आप अपने गार्जियन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना ट्विटर कैंपेन चलाइए और बाकी जो भी सपोर्ट हो मिलेगा। बाकी जितने भी छात्र छात्रा हैं भाग जरूर लीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि मेरे एक ना करने से क्या होगा, आपको ट्विटर कैंपेन में शामिल होना है। और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा आप सभी को इसका, हाई कोर्ट जजमेंट हो या जेएसएससी की परीक्षाएं या जेपीएससी नोटिफिकेशन का, वो भी अपडेट किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसको भूलिएगा मत, 5 नवंबर को 11 बजे सुबह से स्टार्ट करना है आपका, क्योंकि इसे ट्रेंड में लाना है। ये सब आपका काम है, आप सभी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेनी है। झारखंड के तमाम छात्र छात्राएं जो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।